हे योगी, हे साधु, तू साधना कर रहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये अभी आप लोगों ने दिगंबर संतों का आपने केश लोचन देखा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप लोग तो शब्दों से कहते हो, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल रूप में अनुभव में आ रहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जिसने शरीर को अपना नहीं समझा है कि शरीर नाशवंत है, बस यही विचार करते हैं। जब किसी को दिगंबर दीक्षा दी जाती है, जिनेश्वरी दीक्षा दी जाती है, तो सबसे पहले उसका केश लॉन्च होता है। क्या होता है? सबसे पहले केश लॉन्च होगा, उसके बाद में उसके कपड़े त्याग कराते हैं। पहले कपड़े त्याग नहीं कराते, ख्याल रखने का। जिनेश्वरी की दीक्षा ऐसी, पहले केश लॉन्च होता है। अगर उसमें परीक्षा में पास हो गया तो ठीक है, अर्धवार्षिक में फेल हो गया तो आगे लिए, अर्धवार्षिक में फेल हो गया तो आगे के लिए सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया तो वहां कोई ऑप्शन, एक नंबर से गया तो पूरा साल उसका बिगड़ जाता है। वार्षिक परीक्षा में तो आपके लिए ऑप्शन है, अर्धवार्षिक परीक्षा में, लेकिन वार्षिक परीक्षा में वहां तो कुछ नहीं, एक नंबर गया गया तुम्हारा पूरा साल बिगड़ जाता है। इसी तरह से यहां दीक्षा होती है तो सबसे पहले केश लॉन्च होता है, और केश लॉन्च होने के बाद फिर इसको कपड़े त्याग कराते हैं, और कपड़े त्याग कराने के बाद फिर आचार्य परमेष्ठी उस दीक्षार्थी के ऊपर 28 मूल गुणों के संस्कार करते हैं, 16 संस्कार करते हैं, फिर उनके हाथ में पिच्छी आती है। तो योगी की दृष्टि ऐसी होती है, समझे? तो योगी भी अपनी दृष्टि को बदलता है। हे योगी, हे संत, हे ऋषि, लोग तुझे देख करके प्रसन्नता कर रहे हैं, लेकिन तू उसमें नहीं बह जाना। अगर तेने ये देख लिया कि मेरी लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर साधु उसमें बह गया तो तेरी साधना समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तेरी साधना समाप्त हो जाएगी। इसलिए योगी की दृष्टि कहाँ होती है? एक ज्ञानी की दृष्टि होती है, एक अज्ञानी की दृष्टि। जैन संस्कृति में एक सम्यक दृष्टि आत्मा होता है, एक मिथ्या दृष्टि आत्मा होता है। लेकिन मैं इसकी चर्चा करूंगा, आप नहीं समझ पाओगे। मुझे तो बस उतना ही कहना है। एक ज्ञानी प्रार्थना करता है भगवान से, और एक याचना करता है? मैंने एक बार प्रवचन किया था, ज्ञानी भगवान से प्रार्थना करता है, अज्ञानी भगवान से याचना करता है। उसी तरह से ज्ञानी अपनी दृष्टि को बदलता है, अज्ञानी अपनी दृष्टि को नहीं बदलता है। जब तक तुम्हारी भोगों की तरफ तुम्हारी दृष्टि है, तब तक तुमको आत्मा का आनंद नहीं आएगा, आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। जिसको आत्मा का स्वाद लेना है तो अपने भोगों की तरफ दृष्टि को बदलना होगा, तभी तो आत्मा का आनंद आता है, तभी तो संत बनते हैं। जब तक भोग भोगोगे तब तक आत्मा का आनंद नहीं, वो तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, कभी भी आत्मा का आनंद नहीं। मुझे एक कहानी याद आ गई, बहुत सुंदर कहानी है, इस कहानी को मैं पूर्ण करूंगा। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, कहानी बहुत मजेदार है। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी लोग बैठे हुए थे। अकबर बादशाह राज सिंहासन पर है, सभी दरबारी लोग बैठे हुए थे। अचानक बीरबल उस राज दरबार में पहुंच गया। अकबर बादशाह कहता है, आओ बीरबल, आपके लिए स्वागत है, बैठो। बीरबल बैठता है, और बैठने के बाद में बादशाह ने प्रश्न किया कि बीरबल, मेरा और आपका बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, मैं और आप अपने मित्र हैं। बोले कि कहो हजूर, क्या बात है? बोले कि मैं क्या कहूँ बीरबल, आज मैंने रात्रि में एक सपना देखा। बोले कि क्या देखा?
मैं और तुम दोनों कहीं जा रहे थे, बहुत दूर निकल गए। बहुत बियावन जंगल था। जंगल पार करते 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 एक सड़क मिलती है। उस सड़क के किनारे दो गड्ढे हैं। एक गड्ढे में तो गोबर भरा हुआ है और एक गड्ढे में शक्कर भरी पड़ी है। एक गड्ढे में गोबर है, दूसरे गड्ढे में शक्कर पड़ी है। बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, मैं तो शक्कर के गड्ढे में था और आप गोबर के गड्ढे में थे। बादशाह ने क्या कहा, मैं तो शक्कर के गड्ढे में था और तुम जो है गोबर के गड्ढे में। बीरबल ने कहा, हजूर, जो स्वप्न आपने देखा है उसके आगे मैंने और देखा है, और देखा और देखा। बोले, क्या देखा? मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे। है? अब शक्कर का स्वाद किसको आ रहा था? है? शक्कर का स्वाद किसको आ रहा था? बीरबल को आ रहा। और गोबर का स्वाद है। बस यही संसार की स्थिति है कि जब तक हमारी दृष्टि को तुम नहीं बदलोगे तब तक हमारा आत्मकल्याण संभव नहीं। भोग को कितना भी भोगो कभी तृप्त होता नहीं है। पांचों इंद्रियों की भोग कभी तृप्त होते नहीं। जो मनुष्य चाहे कि मैं पांचों भोगों का, इंद्रियों का भोग भोगूं और मुझे मोक्ष मिल जाए, वह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए कहा कि दो मुख सुई सिवे ने कंता, दो मुख पंथी चलो निपंता, दो योग काज यो न सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो सुई सिवे न कंता। सुई के दो मुख होते हैं, आप कभी भी कपड़ा नहीं सी पाओगे। और मनुष्य के दो मुख हैं तो कहां जाएगा? पूरब में जाऊं कि पश्चिम में जाऊं? दो मुख हैं तो तुम कहां जाओगे? यो दो को यूं ही सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। मैं पांच इंद्रिय के विषय को भोग लूं और मुझे मोक्ष मिल जाए, वो तीन काल में भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में याद रखना। आज महाराज का केश लोचन आपने देखा, बस यही जीवन का वैराग्य का एक कारण बनता है। इसीलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में प्राय करके सभी साधु सभा के अंदर केश लौच करते हैं और कोई कोई साधु कमरे में भी करते हैं। लेकिन आचार्य महाराज जी का कहना था कि नहीं, अपनी वीरचर्या का है, अपन कायर नहीं है। अपना दिगंबर साधु सिंह वृत्ति धर्म होता है, सिंह के समान वृत्ति होती है। जैसे जंगल में सिंह जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार साधु भी सिंह के समान उसकी चर्या हुआ करती है, उसकी चर्या हुआ करती है। इसीलिए सबसे पहला शरीर के प्रति मोह छोड़ना है तो सबसे पहले केश लोचन की प्रक्रिया को करना होगा। जब तक केश लोचन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति आसक्ति है, प्रेम है, मोह है, ममता है, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी जिनेश्वरी दीक्षा, बाकी सब तो दीक्षाएं होती हैं, लेकिन जैन संस्कृति में, जैन धर्म में, वीतराग धनु में, दिगंबर धनु में सबसे पहले उसको केश लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद उसको दीक्षा होती है। और जिस समय वो दीक्षा लेता है, केश लोचन करता है और कपड़ों का त्याग कर देता है, उस समय उस मुनिराज का सात्विक गुरुस्थान में चले जाते हैं। इतने विशुद्ध परिणाम बनते हैं कि जो मैंने दीक्षा लिया है वो आत्म कल्याण के लिए मैंने दीक्षा लिया है, इससे बढ़कर और मेरा दीक्षा का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उस समय उसके परिणाम कितने विशुद्ध होते हैं, है ना? कि मैं जिनेश्वरी दीक्षा लूं और संसार से मुझे मुक्ति पाना है,
संसार के जन्म मरण के दुख और बुढ़ापा का दुख मुझे मुक्त होने के लिए जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की जाती है कि इससे बढ़कर और कोई दिगंबर भेष दुनिया के अंदर और कोई भेष हो नहीं सकता है, न हुआ है और न कभी होने वाला है। और सभी संत हैं, लेकिन यहाँ तो बस एक ही बात है कि 24 घंटे में एक बार उसको आहार लेना है, पानी भी उसी समय लेना है, भोजन भी उसी समय लेना है और पैदल भी चलना है। कितनी भी गर्मी पड़े तो भी साधु पानी नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, अपने प्राणों को छोड़ देगा, लेकिन पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि मेरा व्रत है। इस भव अगर मैंने व्रत अंगीकार किया है तो मेरा ये भव भी सुधर जाएगा और अगला भव भी सुधर जाएगा। इसलिए ये जिनेश्वरी दीक्षा महान होती है, विरले पुरुष ही उसको स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस धरती पर अवतार लिया, उन्होंने यही सोचा था जो संसार विष सुखी होता तीर्थंकर क्यों त्यागी काहे को सही है। जो विषय संसार सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष इसको क्यों ठुकराते, क्योंकि जीवन में संयम महान होता है। संयम माने हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में करना, हमारे मन को वश में करना। जब मन वश में हो जाता है तो तुम्हारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। तो संयम धारण करो, भावना तो जरूर करो कि भगवान हम उस साधना पर चलने का प्रयास करें, संयम धारण करने का प्रयास करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका जीवन में ऐसा अवसर आए कि हम भी पूर्ण संयम को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि जब तक विषयों की आशा है तब तक कुछ कल्याण नहीं। विषयों की तृष्णा को छोड़कर संयम की साधना में खुश रहना मेरे लाल। विषयों की तृष्णा को छोड़कर संयम की साधना में खुश रहना मेरे लाल। हे आत्मन, हे आयुष्मान, ये विषयों की तृष्णा को छोड़ करके तुझे अपनी आत्मा की साधना करना है, संयम की साधना करना है। हम कहते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा वो अवसर आए कि मैं संयम को धारण करूं। एक दिन बीत जाएगा है, एक दिन बीत जाएगा, नहीं वो भजन दूसरा है। एक दिन बीत जाएगा, एक दिन बीत जाएगा, मैं भूल गया, जान नहीं रहा। दिन बीत जाएगा, नहीं नहीं, एक दिन बीत जाएगा मोटी, एक दिन, हाँ, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा संयम पद पर पाँव। संयम लेना है, संयम, संयम महान होता है। अपनी भावना को बताइए। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन मैं रख दूंगा संयम पद पर पाँव। संयम लेना है, संयम, संयम लेना है, संयम। जीवन में हमारे इंद्रियों से विरक्त होकर के संयम की साधना करें। यही मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसी पर्याय में आप संयम की साधना नहीं कर सकते। ओनली एक मनुष्य पर्याय एक जंक्शन स्टेशन है, याद रखना। कौन सा है? जंक्शन स्टेशन है। 84 लाख योनि की गाड़ी यहीं से छूटती है और शिवपुर में जाना है तो गाड़ी भी यहीं से
छूटती है। इसलिए संयम धारण करके आत्मा को शिव का राही बनाओ, शिव का पथिक बनाओ। वो तो मुक्ति कन्या खड़ी है तुम्हारे सामने वरमाला लेकर के, बस तुम दूल्हे बन जाओ, संयम को धारण करो। अरे दूल्हा बनता है, एक दूल्हा शादी करने के लिए चल पड़ा, एक दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा है और तुम सब बाराती बन के जा रहे हो ना, लेकिन दुल्हन तो उसी को मिलेगी जो दूल्हा बनता है, सबको दुल्हन नहीं मिलती है। इसलिए जो संयम को धारण करता है उसी को दुल्हन वो मिलती है। मोक्ष लक्ष्मी इसके सामने खड़ी है, वो वरमाला लेकर के, एक जयमाला होती है, एक वरमाला होती है ना। कल मैं एक रात को एक संत का प्रवचन आ रहा था, सुन रहा था किसी संत का, बोले एक जयमाला होती है और एक वरमाला होती है। जो पति के गले में वरमाला डालती है वो पति वो सती वो लड़की जो है उनको वरती है। उसी तरह से हमें उस मुक्ति रूपी कन्या से वर शादी करना है तो आपको दूल्हा बनना पड़ेगा। बिना दूल्हे बने बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी। बराती बनते रहो, जिंदगी भर बराती बनते रहो, मोक्ष तुमको दुल्हन नहीं मिलेगी, लेकिन जो दुल्हा बनता है उसी को ही दुल्हन प्राप्त होती है। इसलिए आप संयम को वंचित न करें। और मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है कि जो हमें इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम को दान करें। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अहिंसा में जैन धर्म की, बोलिए अहिंसा में विश्व धर्म की।